हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे हो चुकी है सुबह, और सुबह मतलब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बाहर से, क्योंकि मैं अभी झाड़ू नहीं लगाई हूँ। और अभी के अभी गुनगुन के पापा गए हुए हैं आज हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए, क्योंकि रात में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इसलिए मैं सुबह जल्दी उनको भेजना पड़ा हॉस्पिटल, तो मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाई जाते वक्त। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गाइस, ये क्या हो गया? इधर गिर गया चाय और गिरा है मम्मी के पैर पे। इतने दूर में देखिए गिर गया। गर्मा गर्म चाय था, कढ़ा बना के दी थी। अभी जलन भी बहुत हो रही है, इतनी तेज गर्मी। और जलन मुझे इतना हो रहा था मेरे पैर में कि मैं क्या बताऊं। और मेरे साड़ी पे भी गिर गया था चाय। अंशिका की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने नीचे देखा ही नहीं और ग्लास पे रख दिया पैर अपना, तो पूरे पैर पे पड़ गया था चाय। और देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। मैंने ऊपर पंखा चालू करके बैठ गई थी, और यहाँ पे फिर मैंने मतलब फिर से साड़ी को चेंज किया, तो मेरा सर भी दुख रहा था। मैं सोची कि बाल भी धो लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब गंदा भी हो गया था बाल। तो जुकाम की वजह से तेल बहुत ज़्यादा मैं रख ली थी, तो सर में बहुत दर्द भी रहता था और अच्छा भी नहीं लगता था। पता नहीं कैसे बाल चिपकू लग रहे थे। तो मैं फिर से सर धोकर नहा लिया है और साड़ी दूसरा पहन ली हूँ। तो आप लोग इसको मत समझिएगा कि ये दूसरा ब्लॉग है, उसी दिन का ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पे अपनी चोटी कर लूँगी, उसके बाद मैं अब चाय पीऊँगी, क्योंकि कढ़ा तो पी ही नहीं। बिटिया बहुत शौक़ से बना कर दी थी कि मम्मी पी लो कढ़ा, तुम्हारा जुकाम कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं कढ़ा नहीं पी पाई, लेकिन अब मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि चाय हो रही है ठंडी। बहुत अच्छे होंगे। और आज उनके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों हमको। मतलब पूरा घर आज उदास है कि पापा का इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि उनको लेकर हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो इसलिए पूरा मूड ऑफ है हम लोग का। और अभी घर में कुछ भी खाना नहीं बना है, कुछ भी। तो मैं नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि घर पे कोई नहीं रह जाएगा। हम नहीं रहेंगे और उनके पापा नहीं रहेंगे और भैया भी नहीं रहेगा। तो इसलिए भैया लेकर चले गए। मैं बोली भैया तुम लेकर चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि घर पे कोई नहीं रह जाएगा, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो इसलिए भैया लेकर चले गए हैं और मैं घर पे हूँ। देखती हूँ, कल हो सकेगा तो मैं जाऊंगी, उसके बाद भैया आएंगे, क्योंकि भैया को भी जॉब पे जाना है। इसलिए कि कब तक चाय नहीं पीऊँगी, कुछ इच्छा नहीं हो रहा है। और टाइम हो रहे हैं मतलब 9 बज चुके हैं, अभी तक मैं चाय नहीं पी हूँ। तो चलिए मैं अभी चाय पीती हूँ। और हाँ दोस्तों, आप लोग भगवान से दुआ करिए। आप लोग मेरे गुनगुन के पापा के लिए दुआ मांगिए, ताकि गुनगुन के पापा जल्दी ठीक हो जाएं। मैं आप लोग से यही आशीर्वाद पाना चाहती हूँ कि मेरे गुनगुन के पापा जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे का सहारा बस उनके पापा ही हैं। क्योंकि हमारे घर में कोई गार्जियन भी नहीं है, बस वही है जो है हम लोग के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं चाय पीती हूँ। और मैं अब चाय पीने के बाद पहले अब झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सुबह मैं झाड़ू लगाई ही नहीं थी। देर हो रहा था नहाने के भी लिए, चाय भी पीना था। तो पहले मैं अब झाड़ू लगा लूँगी, फिर उसके बाद कोई और काम करूँगी, क्योंकि अगर कोई आ जाएगा तो बरंडे में झाड़ू भी नहीं लगा है। तो मैं यहाँ पर पहले पानी को छिड़का दूँगी, क्योंकि बहुत सारे धूल उड़ते हैं और बाहर हवा चलता है, तो बाहर के भी धूल मिट्टी आते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले पानी को छिड़का दूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी।
और फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद आई, मतलब मैं अपने लिए नींबू पानी और चीनी डालकर शरबत झल लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है तो मैं पहले से पी लूँगी, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लगी थी और मैं सादा पानी पी भी नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं नींबू पानी पहले इसे झल कर पी लूँगी। और सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने लिए एक कप कॉफ़ी बना ली हूँ, क्योंकि सर में जब मेरे दर्द रहता है तो मैं सिर्फ कॉफ़ी ही पी लेती हूँ। तो कॉफ़ी पीने के बाद मैंने यहाँ पे फिर बैठ गई हूँ प्याज काटने के लिए, क्योंकि प्याज ऐसे पड़े हुए हैं तो मतलब गंदगी पूरे बरामदे में हो चुका है, आंगन में भी हो चुका है, तो इसे मैं काट कर पहले रख दूँगी, फिर उसके बाद जो काम करना होगा मैं करूँगी, क्योंकि इसे भी काटना ज़रूरी है। अब मैं चल रही हूँ घर, क्योंकि आज जाकर प्याज ख़त्म कर पाई हूँ और अकेले आज प्याज निकाली। तो बाबू आया था, बीच वाला बाबू आया था, बोरे में भर के लेकर गया घर, और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि गुनगुन के पापा घर पे नहीं हैं, वो तो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो चलती हूँ घर पे, भी बहुत सारे भी काम हैं। खेत से आने के बाद मैंने देखी गैया खड़ी हुई है, तो नादा में उसके चारा भी नहीं था, तो भैया से बोली भैया तुम चला दो चारा, क्योंकि खेतों में जाना था गन्ना देखने, जो ट्रैक्टर होता है उसी से गन्ने की गुड़ाई हुई है, क्योंकि बच्चों को टाइम मिलता ही नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से छूटते हैं तो कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं, और भैया जॉब पे रहते हैं, तो गन्ने की गुड़ाई कौन करेगा, इसलिए ट्रैक्टर से ही किया गया है। तो वही देखने जाना था हम लोग को, क्योंकि मतलब उसे सिंचाई भी करनी है, खाद डालना है, और यहाँ पे पिल्लू बैठकर अपना मुंह खुजला रहा है कि मम्मी हम भी चलेंगे, जिद कर रहा है, तो मैं इसे लेकर नहीं जाऊँगी। और हम और भैया जा रहे हैं खेत में, तो देख सकते हैं ये सब मेरा गन्ना है, मतलब अपना गन्ना है। तो भैया बोले तो मम्मी मैं ब्लॉग बना देता हूँ, तो वही हम लोग जा रहे हैं अपने खेतों में। तो यही गन्ना का खेत है, जो खेत का मतलब गुड़ाई हुआ है गन्ने का, तो इसे अभी मतलब 1-2 दिन के बाद ही सिंचाई होगी। और खेत से आने के बाद मैंने यहाँ पे सारे प्याज को उठाकर इस खाट पे रख दी हूँ, कि नीचे पड़ा रहेगा तो झाड़ू ही नहीं लगा पाऊँगी। और रखने के बाद मैं यहाँ पे सारे पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि बहुत गंदगी हो चुकी है घर में। तो और झाड़ू मैं लगा लूँगी। और अंशिका बना रही है खाना, खाने में आज बन रहा है सिर्फ सब्जी चावल, क्योंकि उनके पापा भी नहीं है, भैया भी नहीं है, तो हम थे और बच्चे थे। तो हम बोली अंशिका कि मम्मी क्या बनाऊं, तो मैं बोली सब्जी चावल बना डालो, और क्या बनाऊंगी, क्योंकि किसी का इच्छा भी नहीं हो रहा था खाने के लिए। तो अंशिका का खाना बन के हो चुका है रेडी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं पर, तो मिलते हैं आपसे एक अच्छे ब्लॉग के साथ।